जय माता दी दोस्तों। आज हम सभी मुक्ति की बात करेंगे। कोई सत्कर्म करता है, भागवत महापुराण सुनता है, रामचरितमानस का पाठ करता है, पूरा जीवन संयमी में जीता है, पूरा जीवन संयम से जीता है और वह किसी शुभ घड़ी में मर जाता है तो लोग बोलते हैं किसी जीव को मुक्ति मिल गई, मगर फिक्स कोई नहीं कर पाता किसी जीव को मुक्ति मिल गई। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वहाँ तक उसकी पहुँच है नहीं। इस संसार यह एक तरह से भ्रम है। देखिए, अगर सत्य बात कही जाए और सत्य मुक्ति की बात की जाए तो सत्य मुक्ति वही है जो जीते जी मिल जाए। जो जीव जीते जी मुक्ति पा जाता है वही मुक्त है और वही परम उस समर्थवान सत्ता की संगति को प्राप्त करता है। क्योंकि जब तक जीव इस संसार के व्यवहार से मुक्त नहीं होगा, जब तक जीव अपने मनगढ़ंत बातों से, मनगढ़ंत कर्मों से मुक्त नहीं होगा, तब तक जीव मुक्ति नहीं पा सकता। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज एक सुंदर चौपाई लिखते हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीवन धर्म अहिमित अभिमाना। ये जो 8 प्रकार की रात्रियां हैं, यह रात्रियां उस परम सत्ता, परम समर्थवान, परिपूर्ण ब्रह्म को कभी नहीं व्यापती। इन 8 प्रकार की रात्रियों से वह ब्रह्म सदा मुक्त रहता है और इसलिए वह ब्रह्म इस सारे संसार में व्याप्त होकर के भी उसी प्रकार दोष रहित है जैसे सिनेमा हॉल का पर्दा। सिनेमा हॉल के पर्दा में एक खूबी है कि सिनेमा हॉल के पर्दा में देखा जाए तो हर प्रकार की सीन दिखाई जाती है। कभी आग लगती है, कभी उसमें मारपीट होती है, कभी उसमें अच्छी कल्पनाएं दर्शाई जाती हैं, मगर वह पर्दा जीव का त्यों स्वच्छ रहता है। उसी प्रकार वह परम ब्रह्म भी इस पूरे संसार में पर्दे की तरह व्याप्त है और यह सारी सीन चल रही हैं, मगर फिर भी वो दोष रहित है। तो दोष रहित इसीलिए है वह परम परिपूर्ण परासत्ता कि वो 8 प्रकार की रात्रियों से मुक्त है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीवन धर्म अहिमित अभिमाना। और उसी के अनुसार यह जीव भी उसी परासत्ता का अंश है। जैसे कि कहा जाता है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन सहज सरल सुख राशि। ये जो
जीव है उसी परासत्ता का अंश है। इस संसार अगर यह जीव भी इन 8 प्रकार की रात्रियों से अपने आप को मुक्त कर ले और इस संसार के व्यवहार से अपने आप को बचा ले, मुक्त कर ले और अपने कर्तव्य को निभाते हुए कर्मयोगी की तरह कर्म करके इस कर्म से मुक्त होते हुए आगे निकल जाए, तो वही परम मुक्ति को प्राप्त करता है, वही परम समर्थवान बनता है और वही उस परम सत्ता को प्राप्त करता है। यही मुक्ति है। लोग कितना भी भ्रम फैलाएं, उस भ्रम से हमें कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। मुक्ति केवल है तो जीते जी है। जो जीते जी मुक्ति पाता है वही परम मुक्त है, क्योंकि जो हर क्षण हर परिस्थिति में समभाव रखता हो वही मुक्त है, अन्यथा कोई मुक्त नहीं है, कहने को कुछ भी कहा जाए। इसलिए यह जो परम चेतन स्वरूप उस परमात्मा का अंश है, यह चेतन अवस्था में रहे और अपने आप को समझकर इस संसार के व्यवहार से अपने आप को खींचकर और उस परम लक्ष्य को पा ले, तो फिर यह जीव को कोई बांधने वाला है नहीं और यह सहज भाव से परम मुक्ति को प्राप्त करता है, परम मोक्ष को प्राप्त करता है। जय माता दी।